और उस पंक्ति में पंक्ति लगाने की बात थी सिद्धांत जी कि ये जो कहे क्रमेण, हाँ, कि विरुद्धास्यात्, कौन विरुद्ध होगी तो अनुपपत्ति। तो वो अनुपपत्ति जो है वो निर्णायिका है, निर्णय करने वाली है कि रूपक या उपमा हो। तो रूपकोपमयो निर्णायिका लक्ष्मी कर्तिका लिंगन मंजु मंजीर सिंजित मनोहरत्वयोः अनुपपत्ति तत्र तत्र उपनिबद्धा प्राचीन उपनिबद्धा अनुपपत्ति विरुद्धास्या। अब ऊपर वाली बात थी कि इत्यादो कह रहे हैं क्रमेण, तो क्रमेण उपमा रूपकयोः स्थले यहाँ लगाएंगे कि वो दोनों जो उदाहरण हैं वो दोनों उदाहरण उपमा और रूपक के स्थल हो सकते हैं, क्योंकि समास बदलेंगे तो उपमा और रूपक दोनों हो सकते हैं। तो भले यहाँ पर पूर्व में हम रूपक ही निर्णय करेंगे, लेकिन उपमा की भी तो संभावना वहां थी। हाँ, और पादाम्बुजम में भी उपमा की भी संभावना, उपमा भी है और रूपक भी है, तो रूपक की भी संभावना है। भले अनुपपत्ति जो है वो निर्णायिका हो जाएगी उपमा की पादाम्बुजम में। और राजनारायणम में जो है ये लक्ष्मी कर्तिका लिंगन, उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी उपमा मानने पर, और रूपक मान लेंगे तो उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, अनुपत्ति नहीं रहेगी। तो उपमा मानने में राज कर्तिका लक्ष्मी कर्तिका जो कर्तिक आलिंगन है वो आलिंगन की कर्मता, हाँ कर्मता जो है नारायण से अभिन्न जब राजा होगा तभी उत्पन्न होगी, तभी उसमें उत्पन्न होगी। तो उपमा मानने में उसकी अनुपपत्ति है, राज लक्ष्मी कर्तिका लिंगन की अनुपपत्ति है, और तो वो और रूपक की उपपत्ति है। हाँ, रूपक मानने पर उत्पत्ति मने होती है, सिद्धि उसकी हो जाती है। तो पंक्ति कल इधर उधर हो रही थी तो उसको हम रखेंगे कि क्रमेण लगाएंगे, क्रमेण का संबंध होगा ये उपमित समास और विशेषण समास। हमने उपमित समासाधीन जो है तो उपमा, और विशेषण समासाधीन जो है ये है रूपा। तो क्रम से उपमित समास के अधीन और विशेषण समास के अधीन जो है उपमा और रूपक, इन दोनों के स्थल में स्थले लाना पड़ेगा। तो ये स्थल कौन है? तो इत्यादो स्थले, ये दोनों जो उदाहरण हैं वो दोनों के स्थल हैं, माने उपमा के भी हैं और रूपक के भी। तो उनमें से हुआ कि कौन स्वीकार हम करें, तब उसमें बताया कि उपमा का राजनारायण में बाधक है,
लक्ष्मी कर्तिकालम लिंगन और रूपक का साधक हो जा रहा है। और पादाम्बुजम में जो है मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व धर्म जो है वह उपमा का साधक हो जा रहा है, क्योंकि अंबुज सदृश पाद जो है उसमें तादृश मनोहरत्व सिद्ध होगा और रूपक का बाधक है, क्योंकि मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व जो है सो अंबुज में संभव नहीं है। हाँ जी, वो अर्जुन में मिला हाँ हाँ, इसको हम कर ले रहे हैं। तो यही है जी, क्योंकि आपके मत में रूपक हो और उपमा हो, शाब्द बोध तो यही होगा, नारायण सदृशा राजा और अंबुज सदृशा पादा। तो अंबुज सदृशा पादा जब कहेंगे तो इसमें रूपक की प्राप्ति ही नहीं है, और वहां पर नारायण सदृशा राजा जो है तो राजा में लक्ष्मी कर्तिकालिंगन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि और एक ही बोध है आपके यहाँ होगा ना लक्षणा। लेकिन हमारे मत में कि जब लक्षणा हम नहीं मानते, दोनों नामार्थों का हम अभेदान्वय यदि मानते तो होता है कि नारायण से अभिन्न राजा, तो अभेद बुद्धि होने पर आलिंगन हो सकता। और पादाम्बुजम में यदि अंबुज से अभेद मानेंगे तो अंबुजा भिन्न पाद जो हो जाएगा, अंबुज रूप ही पाद हो जाएगा, तो अंबुजत्व की उसमें उत्कट रूप से प्रतीति होगी। तो अंबुज के साथ मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व का अन्वय नहीं होगा। तो रूपक स्थल में बिना लक्षणा के ही ये अभेदान्वय मानना चाहिए। अब यही आगे बताते हैं। आद्य पद्य, आद्य पद्य में उपमायाः इव रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकस्य तुल्यतया, कि पहले राजनारायणम उदाहरण में उपमा के समान रूपक भी जब स्वीकार करें तब भी तो बाधा बनी ही रही कि लक्ष्मी कर्तिकालिंगन कर्मत्व तो होगा नहीं राजा, तो बाधक तो तुल्य ही बना रहा दोनों। तो लक्ष्मी कर्तिक आलिंगन की रूपक निर्णायकता जो आपने बतलाई, तो वो रूपक निर्णायकता जो है वो कैसे सिद्ध होगी? रूपक का निर्णायक वो कैसे हो सके? तो वही कहे कि रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकस्य तुल्यतया, कि आप रूपक मानो या उपमा मानो, बाधक तो तुल्य ही हो गया लक्ष्मी कर्तिकालिंगन कर्मत। तो वो रूपक का निर्णायक कैसे हो? क्योंकि रूपक में भी तो वही बाध ही है, रूपक स्वीकार करने में भी शब्द बोध यही हो रहा है, हाँ सदृश हो रहा है। तो तन निर्णायकता जो आपने कही, तो तन निर्णायकता असंगति हो जाने से अब द्वितीय पद्य में रूपक मानो या उपमा मानो कोई बाधा नहीं है। रूपक भी यदि मानते हैं तब भी नारायण सदृश राजा, तो उसमें तो मंजू मंजीर सिंजित मनोहरक तो लगी ही जाएगा रूपक मानने पर भी और उपमा मानने पर भी। तो वहां पर तो उसकी अनुपपत्ति है ही नहीं। मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व जो है उसकी अनुपपत्ति न रूपक मानने पर होती है और न उपमा मानने पर होती है, क्योंकि दोनों में शब्द बोध एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। लेकिन हमारे मत में हो जाए, क्योंकि हमारे मत में अभेद बोध होगा, तो अभेद बोध हो जाने पर वो मनोहरत्व धर्म है वो नहीं सिद्ध होगा, बाधित होगा।
हाँ, तो ये कहे कि रूपक द्वितीय द्वितीय पद्ये रूपकस्यापि स्वीकारे बाधका भावेन निवर्तकतया, माने तस्य रूपकस्य निवर्तकतया, रूपक के निवर्तक के रूप में तन्निवर्तकतायाः अभाव, निर्णायकताया है। हाँ, माने रूपक का निषेध करेगा वो। मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व जो है रूपक को निवर्तित करेगा, तो उसमें रूपक की निवर्तकता होगी। तो रूपक की निवर्तकता कैसे होगी, क्योंकि रूपक में भी तो वही शब्द बोध हो रहा है। दोनों परिस्थितियों में ये शब्द बोध एक ही हो रहा है। तो ये बताए तो अब जो है लक्षणावादी जो है वो पूर्व पक्ष, यहाँ मतलब अब सिद्धांत पक्ष है लक्षणा का अभाव और पूर्व पक्ष के रूप में आता है लक्षणावादी। रूपक में लक्षणा जो कहता है, तो वो कहता है कि मुख चंद्र इत्यादि में समास है, तो उस समास में क्वचित अस्तु नाम प्रागुक्तरीत्या लक्षणाम बिना उपपत्ति बोधोपपत्ति, कि जहां समास है मुखचंद्र राजनारायणम पादाम्बुजम इत्यादि जो है, तो वो समास में लक्षणा के बिना ही भले अभेदान्वय बोध आप मान लीजिए, हाँ, लेकिन जहां पर उपमान उपमेय क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि आपने वहां अनुपत्ति दिखा दी समास स्थल में है, तो वो कह रहा है कि वहां पर तो मान लो कि हम अभेदान्वय मान लेंगे आपके मत में, कि रूपक जब मानेंगे तो अभेदान्वय अभेद मानेंगे और उपमा मानेंगे तो सादृश्य मानेंगे। तो ये भले समास स्थल में हो, लेकिन उनकी सादृश्य मानेंगे कैसे, क्या बिना लक्षणा के? किसका? व्यास स्थल में समास, ना व्यास स्थल की बात नहीं हो रही है, हो रहा है ये कह रहा है लक्षणावादी कि आपने दोष दिखा दिया कि वो आलिंगन और मनोहरत्व का एक की निर्णायकता जो है सो ठीक नहीं बैठेगी, अनुचित हो जाएगी, तो ये तो दोष दिखा दिया है आपने। तो आपकी बात हमने मान लिया कि वहां पर रूपक यदि मानना हो तो दो नामार्थों का ही अभेदान्वय हम मान लेंगे, लक्षणा वहां स्वीकार नहीं करें। और उपमा जहां पर रहेगी तो उपमा स्थल में वो समास है। अच्छा, ठीक है। तो उपमा स्थल में समास है, तो समास स्थल में जो है सादृश्य बोध होता ही है उपमित समास मानने पर। हाँ, तो जहां जहां समास है और वहां रूपक यदि मानना है तो वहां पर हम नामार्थों का अभेद ही मान लेंगे, वहां लक्षणा हम नहीं। तो एक जगह मैंने छोड़ दिया लक्षणावादी, कहा कि आपका मत जो है सो हो जाए, क्योंकि आपने दोष दिखा दिया यहाँ पर राजनारायण। हाँ, उसने तो समास स्थल में तो हम अपना आश्रय छोड़ देंगे कि हम लक्षणा को नहीं मानेंगे, तो जहाँ पर आपको रूपक मानना है वहाँ पर हम अभेदान्वय मानेंगे दो समास में, और जहाँ पर उपमा कोई साधन है तो वहाँ पर हम उपमेय समास मान लेंगे। तो वही है कि आपका यही कहना है कि रूपक के स्थल में अभेदान्वय आप मानिए नामार्थों का, लक्षणा के बिना जो नामार्थ है उसका उसी का अभेदान्वय। तो आपकी बात एक जगह तो हम मान लेंगे, लेकिन व्यस्त स्थल जहां है वहां आप क्या कीजिएगा, तो उसके लिए ये है
कि व्यासे तो लक्षणायाः नास्ति बाधकम, लेकिन व्यास जहां कि मुखम चंद्र, तो वो कहते हैं कि व्यास के स्थल में लक्षणा के मानने में क्या बाधा है, क्योंकि जब समास होता है तो समास के स्थल में ही ना उपमा रूपक का झंझट आता है, और वही अब बात होती है कौन अलंकार माना जाए। तो देखते हैं कि साधक बाधक कौन है, दूसरा विशेषण देखते हैं, पदार्थ देखते हैं किसका अन्वय किससे होगा। तो समास में ही झंझट ये, तो समास में मत मानिए लक्षण, रूपक माने तो लक्षणा माने, लेकिन व्यास में मान लक्षणा मानने में क्या बाधा आपको हो रही है? व्यास में आप क्यों मान रहे हैं, मतलब लक्षणा का खंडन आप क्यों कर रहे हैं? अन्यथा युक्ति दीजिए ना। हाँ युक्ति दीजिए। इष्टभूत तो जो है सत्य ही हो जाने पर क्यों लक्षण मानना? हाँ क्यों लक्षणा मानना? नहीं व्यास स्थल में कैसे होगा? ना जैसे कि समासस्था में नामार्थ अभिधान में किया। हाँ मुखम चंद्र में तो दो नामार्थ ही है। हाँ अभिधान में बोधिश, लेकिन विशेष के नाम से है ना। अब ये इससे क्या नामार्थ? ना नामार्थ है वो ठीक है, लेकिन प्राचीन कहते हैं कि हम लक्षणा मानेंगे व्यास के स्थल, क्योंकि समास के स्थल में लक्षणा मानने पर आपने हमें दोष दिखा दिया कि हमारे सिद्धांत बैठता नहीं, तो हम व्यास के स्थल में लक्षणा मानते हैं, ये हमारा सिद्धांत। व्यास के स्थल में हम लक्षणा मानेंगे क्योंकि ये बोध बाधित है हमारे मत। आपने कहते हैं कि आहार्य माने जो है आहार्य जो है सो शब्द बोध होगा, तो आहार्य शब्द बोध है, आहार्य योग्यता ज्ञान की चर्चा आप कर रहे हैं, ये हम नहीं करते हैं, तो उसके मत में हमारी जो है बाधा है वहां, इसलिए हम लक्षणा करते हैं। तो व्यास के स्थल में लक्षणा मानने दीजिए, समास के स्थल में आपकी बात हमने मान ली, क्योंकि वहां उपमा रूपक का झंझट है। तो इसका कहते हैं कि ये नहीं कह सकते नच से लेकर के वाच्यम तक कि मुखादव समासे क्वचिदस्तु नाम प्रागुक्त रीत्या लक्षणाम बिनापि बोधोपपत्ति। प्रागुक्त रीत्या माने आपने पहले जो रीति बताई है कि नामार्थों का ही अभेदान्वय हो जाएगा, उस रीति से हो। व्यासे तो लक्षणायाः नास्ति बाधकम, व्यास में व्यस्त अवस्था में लक्षणा का बाधक नहीं है, तो चंद्र सदृशम मुखम हम कर लेते हैं, चंद्र में लक्षणा, यहाँ तो कोई बाधा है नहीं, यहाँ दो अलंकारों की प्राप्ति है ही नहीं, यहाँ रूपक ही है। तो कहते हैं इति न वाच्य, कहा क्यों कि व्यास स्थल में भी जी अभेद बोध ही, नामार्थों का ही अभेद बोध मानना होगा। नहीं तो एक उदाहरण मैं देता हूं असंगत के। तो कहा क्या कि कोई भक्त कहता है भगवान से कि कृपया सुधया सिंच हरे माम ताप मूर्छितम, तो हे हरे ताप मूर्छितम माने त्रिविध ताप से मूर्छित जो मैं हूं, तो मुझको सिंच, तो किससे सेक करे, तो कृपया सुधया। तो यहाँ पर सुधा पदार्थ का कृपा पदार्थ के साथ अभेदान्वय हो जाएगा कि सुधा भिन्नया कृपा, सुधा से अभिन्न जब कृपा हो गई तो दोनों एक हो गया, तब कृपा में सेचन की कर्णता सिद्ध होती, नहीं तो कृपा में तो सेक कर्णता नहीं है, तो सेक कर्णता उसमें नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको व्यास स्थल दिखा दिया कि कृपया अलग है, उपमेय अलग है, और सुधया जो है उपमान वो अलग है, समास नहीं है। तो यहाँ पर भी अभेदान्वय आवश्यक है, नामार्थों का ही अभेदान्वय, क्योंकि सुधा से जब अभिन्न आप कृपा को समझेंगे तभी उसमें सेक कर्णत्व आएगा।
तो व्यास स्थल में भी दोनों नामार्थों का अभेद ही मानना होगा। और लक्षणा यदि मान लेते हैं तो क्या अर्थ होगा कि सुधा सदृश्या कृपया सिंच। तो सुधा के सदृश जो है पदार्थ, तो सदृश पदार्थ सादृश्य ही ना केवल कृपा में आएगा। तो सुधा से तो भिन्न पदार्थ है कृपा, वो अमूर्त है, तो उसमें से करणता कैसे है? कृपा से सींचेंगे कैसे हैं? कि आप कह सकते हैं कि चंद्रमा से अभिन्न मुख से समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा, लेकिन चंद्रमा के सदृश मुख से नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में तरंग उत्पन्न करने का सामर्थ्य चंद्रमा में ही है, चंद्र सदृश पदार्थ में नहीं। तो कहे कि ये वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है और व्यस्त है दोनों, तो व्यस्त स्थल में भी आपको नामार्थों का ही अभेदान्वय बोध मानना होगा, तभी उसमें सेकरणता की सिद्धि होगी। तो ये यही कह रहे हैं जी। तो अब अनुपत्ति कैसे नहीं, जैसे सुधा की लक्षणा कर लेंगे आप, सुधा सदृश, तो सुधा सदृश जो पदार्थ होगा, सुधा है द्रव, तो सुधा में तो सेक करणत्व है, लेकिन सुधा से सदृश, सुधा से भिन्न जो पदार्थ, और वो भिन्न पदार्थ यहाँ कौन है? कृपा। तो कृपा में सेक करणत्व का अन्वय नहीं हो, यही नहीं अर्थ करेंगे, बोध होगा कि सुधा सदृश्या कृपया सिंच। तो सादृश्य की प्रतीति हो जाने से भेद की प्रतीति हुई ना सुधा में और उसमें, तो सुधा और उसमें भेद हुई, तो भिन्न पदार्थ में सेक करणता कैसे हो? गुरु जी पहले जो बोध बता रहे थे ना लक्षण स्थल में, हाँ, तो वो तो सदृशा भिन्नम करके बोध कर रहे थे ना हम के चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम, तो वैसे यहाँ करेंगे ना सुधा सदृशा भिन्न, न सुधा से अभिन्न ये कृपा नहीं होगी। सुधा के सदृश जितने पदार्थ, तो जितने पदार्थ जो होंगे सुधा सदृश, वो तो सुधा से भिन्न ही होंगे। नहीं, लेकिन आपने बताया अभेद में सादृश्य होता है कई बार। ना वो अलग बात, वो अभेद वाला सादृश्य ये नहीं मान रहे हैं, भेद वाले ही सादृश्य। हाँ ना, अब अभेदान में आप जो है सो कीजिएगा, लेकिन अभेद आप किस से करें? सुधा सदृश से। हाँ, तो सुधा सदृश जो पदार्थ है वो उसमें सुधात्व रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, तब तो जब सुधात्व उसमें है ही नहीं, तो सुधा सदृश पदार्थ से नहीं अभिन्न उसको आप कर रहे हैं, सुधा से तो अभिन्न नहीं करेंगे। सदृश पदार्थ ही ना भेद आ जाएगा। हाँ, सदृश जैसे कहे तो भेद आ गया, और भेद आके ही उसमें सादृश सही करना नहीं आएगा। हाँ, तो सुधा सदृश, हाँ, सुधात्व उसमें नहीं आएगा। हाँ, सुधात्व नहीं आएगा, तो जहाँ सुधात्व होगा उसी में से करणत्व। यथा अभिलषित हमको अर्थ नहीं आ रहा। हाँ, यथा अभिलषित नहीं है रहा, क्योंकि अब जब सुधा अभिन्न उसको कह रहे हैं कृपा को, तो अभिन्न हो गया ना, तो उसमें जो है सुधात्व भी चला गया, द्रवत्व भी चला गया कृपा। सादृश में तो ये किंचित धर्म से इसमें सुधा सदृश जब हम कहेंगे, हाँ, तो सादृश्य जो लेंगे वो यत् किंचित धर्म से ही। हाँ, यत् किंचित धर्म से, तो सुधा का जो हमको धर्म विवक्षित है वही धर्म। हाँ, तो लेकिन ये है कि सादृश्य जो लेते हैं तो सादृश्य प्रतियोगिता व छेदक जो धर्म है, तद व्यापक धर्म से सादृश्य होता है। हाँ, तो सादृश्य प्रतियोगिता व छेदक धर्म से ही आप सादृश्य नहीं ले सकते, सुधात्व न आप सादृश्य नहीं ले सकते। सुधात्व व्यापक जो मतलब उसमें माधुर्य आदि है, माने जीवन दायित्व आदि है, तो उससे ले सकते हैं। तो सुधात्व की सिद्धि जो है सो कृपा में नहीं होगी सदृश्य अर्थ जब करते।
सुधात्व के व्यापकी भूत धर्मों की। अब चंद्र युवा मुखम कहते हैं। हाँ 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 ठीक। तो चंद्र युवा मुखम जब हम करते हैं तो वहां पर जो है चंद्रत्व की प्रतीति नहीं न होती है मुख में। चंद्रत्व व्यापकी भूत धर्म जो है, चंद्रत्व व्यापकी जो धर्म है आपके आह्लादकत्व आदि, उसी से सादृश्य जो है वहां पर लिया जाता है। तो सुधा सदृश कृपा से सींचे तो ये नहीं होगा, क्योंकि सुधा से भिन्न ही होगा, मतलब सुधा सदृश जो होगा। फिर भी जैसा लक्षण भी करेंगे तो चंद्र सदृश में जब बोध हुआ गुरु जी, तो उसमें चंद्र तो हो गया, प्रतीत होगा नहीं इसमें चंद्र सदृश में ना ना। अब चंद्र सदृश में प्रतीत हो, फिर उसके बाद चंद्र सदृश का अभेदान्वय हम उससे करेंगे। हाँ तो उसमें वो फिर न्याय से उसमें ले जाएंगे। वो तो होता ही। हाँ हाँ तो वो अलग बात, वो अलग बात। लेकिन यहाँ पर ये कहना है कि जब आप लक्षणा कर रहे हैं रूपक स्थल में, तो जो लक्षणाजन्य जो शाब्द बोध हो रहा, व्यंजनाजन्य बोध की बात नहीं हो रही है। चंद्रत्व की प्रतीति वहां पर होगी व्यंजना से। तो लक्षणाजन्य जो शाब्द बोध होगा, तो उस शाब्द बोध में सुधा और कृपा में भेद की ही प्रतीति होगी। हाँ, व्यंजना मानने पर वो होगा, वो व्यंजना मानकर। तो देखिए सिद्धांत वही बात है। सिद्धांत ये समाधान जो आगे देंगे, इनके मत का जो खंडन करेंगे, वो यही सब बोलेंगे पंडित राजा। लेकिन इनका तो जो सिद्धांत है, पूर्व पक्ष जो अपना ये कर रहे हैं, तो उसमें ये लाक्षणिक शब्द बोध लेकर के ये कर रहे हैं। हमको कर्णता में जो है कृपा की जो कर्णता में जो कर्णता हमको है, हाँ, वो इसमें सुधार तो भी हमको प्रतीत होना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन वो सुधार तो प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, सुधार तो प्रतीत नहीं हो रहा, सुधार भी प्रतीत हो रहा है, बस हमको इसी में हाँ हाँ हाँ। और जब दो नामार्थों का भेद कर लेते हैं, तो सुधार और इसमें ये हो जाए। हाँ, तो ये यही है कि सुधात्व की प्रतीति नहीं होती। और ये जब करते हैं नामार्थ का वेदान्वय, तो हो जाता है कि सुधा भिन्नया कृपा माम सिंच। और अभेद बोध को ये कहते हैं शब्द जन्य बोध, आहार्य बोध होता है, यह बाधित नहीं होता। तो इत्यादो व्यासे की अनुपत्ति, कि व्यास में भी लक्षण मानेंगे तो रूपक की अनुपत्ति हो जाएगी। यहाँ पर भी अनुपत्ति ये हुआ। हाँ हाँ, अब जो है कहते हैं आप सुधा में लक्षणा क्यों कर रहे हैं, हम सिंच में ही लक्षणा कर। सिंच क्रिया है, तो सिंच का होता है सेक करना। तो सेक का विषय बनाते हैं किसी को वृक्ष आदि, तो सिंच धातु जो है उसी की लक्षणा हम कर देंगे विषयी करने कि सुधा सदृश जो आपकी कृपा है, उस कृपा से मुझे विषय बनाएगी, मैंने उस कृपा का विषय हम बना। सुधा सदृश कृपा का विषय हमें बनाइए, मैंने कि कृपा का विषय मैं आपका बनूं। तो सिंच का द्रव करणक जो सेक क्रिया है वो नहीं लेंगे, केवल विषय बना कि विषय करने। हाँ हाँ हाँ, करने कि विषयी कुरु, सुधा सदृश्या कृपया माम विषयी कुरु। आप मुझको समझें। करने का धातु नाम होने का था, लक्षणा क्यों करना है? किसका? धातु नाम होने का था, हो जाएगा सिंच का सीधे अर्थ गुरु जी? नहीं, अनेक अर्थ है,
वो भी अनेकार्थ तो निर्दिष्ट सब जगह नहीं न है, वो उसमें भी कोई तात्पर्य ग्राहक आदि रहता है तभी होता है। नहीं कवि संप्रदाय भी ऐसे नहीं कर सकता कि अब घट का अर्थ जो है पट कर देगा तो नहीं होगा। हाँ, तो ये नहीं करेगा। कोई भी कवि हो या कोई महात्मा ऋषि ही हो, पद का परिवर्तन नहीं कर सकते, पद नहीं अपने बना सकते, न उसका अर्थ बदल सकते हैं कि घट का अर्थ है तो घड़ा ही अर्थ होगा, उसका पट अर्थ ये नहीं होगा। तो धातु नाम अनेकार्थत्व भी जहां पर है तो वहां पर है तात्पर्य ग्राहकत्व कोई न कोई रहता है, तो वैसा वो करते हैं। और प्रसिद्धि जिसकी सब में होती है, तो इसलिए सिंच की ही लक्षणा हम माने सिंच शब्द से कोई भी कहीं मूर्ख से लेकर विद्वान तक कहीं जो है बृहस्पति तक के सर्वप्रथम प्रतीति होती है कि सींचना, यही प्रतीति होती है न सबसे। तो अब वो बाधित अर्थ कहीं हो रहा है, तो बाधित हो रहा है तो इसलिए सीख करना अर्थ ले लेंगे, तो वो लक्षणा का है, वो लक्षणा ही माने। तो ये है व्याकरण सिद्धांत अलग है कि वहां लक्षणा है ही नहीं, सब शक्ति प्रसिद्धा। तो कुछ भी प्रसिद्धा शक्ति अप्रसिद्धा शक्ति कुछ तो करनी होगी ना आपकी, एक तो प्रसिद्ध हो गया पूरा धातु के विषय में प्राय हाँ जिसे देखते हैं गुरुजी, हाँ ऐसा कोई तात्पर्य ग्राहक नहीं देखते नहीं गुरुजी, अपना अनुकूल गुरुजी ना वो प्रयुक्त कहीं होना चाहिए उसी अर्थ में। उस कहीं यदि जैसे गमनार्थक धातु, तो गमनार्थक धातु में उपसर्ग हो या न हो, ज्ञान रूपी अर्थ बिना उपसर्ग के ही प्रयोग में आते हैं कि ये गमक है, गमक गति, ये सब शब्द ज्ञान के बोध। प्रतीति, तो प्रतीति में तो खैर प्रति लग गया तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयोग चाहिए। लेकिन सिंच का प्रयोग मतलब कहीं पर विषयीकरण अर्थ में नहीं, हाँ कहीं नहीं प्रसिद्ध, तो इसलिए लक्षणा की बात करते। तो विषयीकरणे लक्षणया नानुपपत्ति, तो छोड़िए उसमें रहने दीजिए, हम व्यस्त स्थल में लक्षणा मान लेंगे सुधा सदस्य कृपा से। तो कहते हैं कि ये भी आप नहीं कर सकते। कहा कि उत्प्रेक्षा आदि, मैंने उत्प्रेक्षा से लेना है उपमा आदि अलंकारों से अतिरिक्त जो अलंकार होते हैं, जैसे अतिशयोक्ति, अपहनुति आदि, तो उन सब स्थलों में आहार्य ज्ञान से ही काम चलता है। आहार्य शाब्द बोध ही होता है बिना लक्षणा के ही। अब जैसे कहा किसी ने अतिशयोक्ति ये कह दिया कि ये जो है ये पिपीलिकायाः श्रृंगे गजः, तो ये कहा, तो कहा ये आहार्य बोध शब्द जन्य हो जाए, बोध तो हो जाएगा कि चींटी है और उसके सींग पर हाथी विशाल नाच रहा, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है कि भगवान की कृपा हो तो चींटी भी पहाड़ उठा लेती। तो ऐसे स्थलों में लोक में जो कहने की शैली है उससे बढ़ आपका मुख जो है सो चंद्र ही है, या मुख भी हटा दिया, कहा कि देखो चंद्रमा ये प्रकाशित हो रहा है, मुख का नाम ही नहीं लिया, डायरेक्ट चंद्रमा ही कह दिया उसको। तो वहां चंद्र सदृश अर्थ जो है यदि लेंगे तो कोई चमत्कार नहीं होगा कि चांद है, कि इस भवन में चांद ही चांद है, चंद्रा है वशन चंद्र राजी विराजते। तो अतिशयोक्ति आदि में बिना लक्षणा के ही व्यवहार,
अपहनुति अलंकार होता है कि अरे आकाश ये नहीं है, ये तो समुद्र है, तो वहां भी कहेंगे कि सभी उपमा आरोप किया कि नेदम नभो मंडलम अंबुराशि, तो वहां भी आप कहेंगे कि अंबुराशि सदृशः सदृशम गगनम, तो वहां अंबुराशि का आकाश से अभेदान्वय है, स्वयं अभेद की प्रतीक। और आलंकारिक लोग वो सब स्थानों में कहीं पर भी लक्षणा मानते नहीं। उनके यहाँ जो व्यंजक अर्थ होता है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है स्वतः संभवी, कि जिस अर्थ की संभावना बाह्य जगत में भी हो सकती है, तो बाह्य जगत में भी हो सकती है, वैसे भी अर्थ है, भले वो घटना घटित हुई हो या न हुई, तो वो स्वतः संभवी अर्थ व्यंजक होते हैं। तो वहां पर तो मुख्यार्थवाद नहीं होगा, वहां मुख्यार्थवाद नहीं होगा। जैसे है ना कि कोई कह रही है कि पथिक शस्त्रम अस्त्र नास्ति प्रस्तर तलीग्राम, कि हे पथिक, इस गांव में कोई शास्त्र नहीं है, कोई नियम कानून नहीं, ये पथरीला गांव है, मूर्ख गांव है, जड़ गांव, लेकिन उन्नत पयोधरम वृक्ष यदि बससी तदा बस, तो है कि बादल लगे हुए हैं, उसको देखकर यदि रहना चाहते हो, रात भर वर्षा होगी तो रुक जाओ। तो ये जो कह रहा है ये घटना घटित ही हुई है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी घटना लोक में भी हो सकती है, संभावना उसकी है। तो ऐसे अर्थ जहां होते हैं तो वहां पर होते हैं स्वतः संभव, लेकिन कुछ अर्थ होते हैं प्रतिभा से कल्पित, जैसे महाराज श्रीमन जगति जगत्स्ते धवलिते पयः पारावारम परम पुरुषोयम विगय, कि हे महाराज आपका यश इतना त्रिभुवन में फैल गया कि सारा त्रिभुवन जो है सो उजला उजला हो। तो परम पुरुष जो है विष्णु, उनको भ्रम हो रहा है कि हमारा क्षीर समुद्र कहाँ चला गया, कि उजला में उजला घुस गया। और वो ब्रह्मा जी अपना हंस खोज रहे हैं कि हंस भी नहीं सूझ रहा है, शिव को कैलाश नहीं सूझ रहा है। तो ये जो है कि यश से ऐसी धवलता, तो ये कवि प्रतिभा प्रसूत ऐसे कुछ अर्थ। अब कामदेव है तो वो फूल का बाण लिए हुए है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, शिव बैठे हैं उनको मारने के लिए है, तो ऐसी घटना कभी लोक बाह्य लोक में हुई ही नहीं। तो ये सब में कहेंगे आपकी मतलब बाधित हो गया मुख्यार्थ, तो लक्षणा करो। तो ये सब आहार्य बोध जो है तो लक्षणा के बिना ही जैसे होते हैं, उत्प्रेक्षा में तो संभावना रहती है, भेद रहता है, उपमा में भी तो भेद की प्रतीति होती है। तो उपमा में है, उत्प्रेक्षा है, संशय है, जिसको संदेह अलंकार भी कहते हैं। तो ये सबों में छोड़कर बाकी जितने आपके कवियों के अलंकार हैं वहां पर लक्षणा आपने नहीं बताई है। कहा है कि वाच्यार्थ यहाँ पर व्यंजक, वाच्यार्थ ही व्यंजक, तो वाच्यार्थ व्यवहार आपने किया है तो वहां लक्षणा नहीं माना, और जबकि बाध है आपकी दृष्टि से वहां भी हो रहा। तो जब दूसरे जगह लक्षणा नहीं मानना है, आहार्य ज्ञान से ही उत्पत्ति हो जा रही है, तो इसे यहाँ रूपक में ही क्यों जिद की कर रहे हैं कि यहीं पर लक्षणा हो। तो यही कहे कि उत्प्रेक्षा व्यतिरिक्त अतिशयोक्ति अपहनवादिषु इव आहार्य ज्ञाने नैव उपपत्तौ लक्षणायाम बीजाभावात्, लक्षणा में बीज का अभाव है। और हाँ, क्योंकि मुख्य अर्थवाद आदि है ही नहीं, माने आहार्य ज्ञान जो होता है बाधित होता ही। और अनुभव विरोधाच्य, ऊपर जो उदाहरण दिया इसमें अनुभव विरोध भी है कि ये किसी को बोध, किसी सहृदय को नहीं होता है कि सुधा के सदृश कृपा से, ये सुनने के बाद सीधे वो समझ जाता है कि आपकी कृपा सुधा ही है, सुधा से अभिन्न है आपकी कृपा। तो उससे
सींचो, ये बोध होता है, अनुभव यही पहले से हृदय वही समझता। तो अनुभव विरोध भी है। किसी को ये ना हृदय नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, वो तुरंत कहने का है ना, कि अब जैसे कहेगा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, ये कथन, और ये कह रहा है कि आप कृपा सुधा से मुझे सींचिए, ये कथन। तो दोनों कथन में शब्द बोध में अंतर है, और जो बोध ज्ञान हो रहा है, एक ज्ञान कुछ आनंददायक हो रहा है और एक ज्ञान नहीं हो रहा है। तो एक एक शैली है ना, उक्ति वैचित्र्य बदल देने पर, उक्ति बदल देने पर अलंकार बन जाता है। तो उक्ति वैचित्र्यम, ये अलंकार है। अब आगे कहते हैं कि आपका सिद्धांत क्या है। तो कहते हैं कि रूपक में चंद्रादि जो पद हैं वो चंद्र सदृश में लाक्षणिक होते हैं, यही ना आपका सिद्धांत है। हाँ, अपि च उपमानवाचकस्य चंद्रादि पदस्य रूपके उपमान सदृशे लक्षणा इति ही प्राचाम समय, प्राचीनों का ये सिद्धांत है। सच लक्ष्य, लक्ष्य अंश में, हाँ, और सादृश्य क्या होता है, समान धर्म। ये न्याय से कह रहे हैं कि न्याय की रीति से सादृश्य कोई पदार्थांतर नहीं है, ये 7 पदार्थ के अंतर्गत है, मतलब गुण क्रिया रूप। और मीमांसक और वैयाकरण भी सादृश्य को पदार्थांतर मानते हैं, क्योंकि समान धर्म से प्रयोज्य होता है सादृश्य नाम का संबंध। तो वो कहते हैं कि माने समान धर्म जो हुआ दोनों में, आह्लादकत्व आदि, तो आह्लादकत्व आदि के चलते जो एक उपमान उपमेय में संबंध बनता, उस संबंध को कहते हैं सादृश्य। माने उपमान प्रति और उपमेयानुयोगी जो संबंध बना, वो संबंध का नाम है सादृश्य, और उसका संबंध का प्रयोजक है वहां पर समान धर्म। तो वो तो सादृश्य को पदार्थांतर मानते हैं। हाँ, मीमांसक वैयाकरण भी पदार्थांतर मानते हैं। और नैयायिक जो है, तो नैयायिक के मत को लेकर ये कह रहे हैं कि सादृश्य है समान धर्म, ये है समान धर्म। तो अब है कि आप समान धर्म रूप, तो समान धर्म जो हुआ वो उपमेय में विशेष रूप से प्रतीत होता है। जैसे सुंदरत्व आदि धर्म जो है वो विशेष विशेष, तो सुंदरत्वादि नाम विशेष धर्म रूपेण सादृश्यम अस्ति, मतलब विशेष धर्म ही सादृश्य है वो, या सामान्य धर्म, साधारण न लेंगे, सुंदरत्व कुरूपत्व आदि कुछ भी नहीं, कि सादृश्य माने हुआ समान धर्म, वो कोई भी धर्म हो, समान धर्मत्व या सुंदरत्व आदि विशेष रूप से। तो 2 प्रश्न उसमें कहते हैं कि उपमानवाचक पद की तदर्थ सदृश में जो लक्षणा आप करते हैं, तो लक्ष्यता व छेदक जो है सादृश्य हुआ, तो ये सादृश्य जो है समान धर्म है, तो वो समान धर्मत्वे न सामान्य न प्रतीत होता है मुख्य आदि में, कि चंद्रमा का समान धर्म है मुख में, कि चंद्रमा का समान धर्म वाला मुख है। अब कौन धर्म है विशेष हो नहीं, तो इस तरह से प्रतीति होती है सादृश्य की, या सुंदरत्व आदि से प्रतीति, कि आह्लादकत्व आदि से प्रतीति होती है। मुखम चंद्र है आप जो कहते हैं, तो मुख में चंद्र सादृश्य जो आपको प्रतीत हो रहा है,
तो ये केवल हो रहा है कि माने चंद्रगत साधारण धर्म मुख में है, अथवा चंद्र में आह्लादकत्व, प्रकाशकत्व आदि जो विशेष धर्म है वो मुख में। तो सामान्य हाँ या समान रूप में, समान रूप में, समान धर्म के रूप में। तो विशेष धर्मत्वेन अथवा समान धर्मत्वेन प्रतीति भवति, ये प्रश्न कर। सच लक्ष्यांशे माने समान धर्म रूप जो सादृश्य जो है वह समान धर्म, लक्ष्य अंश जो हुआ, लक्ष्य हुआ सदृश, चंद्र सदृश जो भी हुए लक्ष्य हुए, उसमें सुंदरत्वादिना विशेष रूपेण प्रतीयते सामान्य रूपेण, अथवा सामान्य रूप से उसकी प्रतीति हो। तब कहा कि यदि विशेष रूप से माने प्रतीति की सुंदरत्वादिना, तब तो मुखम चंद्र कहने से ही हो गया कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख। लेकिन ऐसा प्रयोग होता है कि सुंदरम मुखम चंद्र, सुंदरम मुखम चंद्र। तो सुंदरम मुखम चंद्र ये जो वाक्य है, इसमें आपके अनुसार तो लक्षणा से ही मुख में सुंदरत्व धर्म की प्रतीति हो गई सुंदरत्व, क्योंकि विशेष रूप में आप मानते हैं, तो सुंदरत्व रूपेण प्रतीति उसकी हो गई। तो फिर सुंदर पद का प्रयोग वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, पुनरुक्त हो जाएगा। तो वो पुनरुक्त हो जाएगा। तो सुंदरम मुखम चंद्र इत्यादि पौनरुक्त्या पत्ते है। कोई सुंदरत्व नियम नहीं के समान धर्म, ऐसा कोई नियम वो थोड़ी होगी। नहीं तो यह सुंदर पद का उपादान है तो हम आह्लाद खत्म ले लेंगे। नहीं सो कहिए, हाँ वो भले ले लीजिए, लेकिन ये कुछ प्रश्न यहाँ दो पूछा गया प्राचीनों से कि सुंदरत्व मुखम चंद्र जो आप बोल रहे हैं, तो यहाँ लक्षणा से सुंदरत्व रूप सादृश्य विवक्षित है आपका उसमें, अथवा समान धर्मत्व मुखम चंद्र। हाँ मुखम चंद्र। तो यदि आपका सुंदरत्व न विवक्षित है तो सुंदर पद का प्रयोग नहीं होगा, तो क्योंकि हमारा विवक्षित है यहाँ सुंदरत्व न सादृश्य, तो सुंदर पद का प्रयोग व्यर्थ है, पुनरुक्ति हो जाए। तो यही ये कह रहे हैं कि सुंदरम मुखम चंद्र इत्यादि पौनरुक्त्या पत्ते, क्योंकि चंद्र शब्द से ही अर्थ होगा कि चंद्र सुंदरम मुख, चंद्र सौंदर्यवत मुखम, या चंद्र सौंदर्य भगभिन्नम मुख, चंद्र सौंदर्य वाला जो हुआ चंद्र सदृश तद भिन्नम मुखम। तो ये बोध हुआ। तब आप कह दिए, फिर कहेंगे प्राचीन लोग कि नहीं, जहां उपात्त धर्म है, धर्म जो है कोई विशेष प्रयुक्त है, सुंदरम मुखम चंद्र, तो वहां पर सुंदर पद से सुंदरत्व तो उक्त है, तो सुंदरत्व से भिन्न धर्म से सादृश्य लेंगे, विशेष ही लेंगे, कि मान लिया जाए आह्लादकत्व ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, उपादान हो गया है, तो तद भिन्न धर्म सादृश्य होगा वहां। तो ये कहे कि अब नच कर रहे हैं, एवं आदौ उपात्त धर्म के रूप के, उपात्त धर्म है यस्मिन् तादृशे रूप के, जैसे सुंदरम मुखम चंद्र, तो यहाँ पर तद धर्माति रिक्त है एवं धर्म, हाँ लक्ष्यतावच्छेद की भूत सादृश्य रूपा, हाँ कि लक्ष्यतावच्छेदक जो है सादृश्य, तो वहां सादृश्य रूप जो धर्म होगा वो तद धर्माति रिक्त होगा, सुंदरत्वाति रिक्त धर्म जो है वही होगा। तो कहा इति न वाच्य, कहा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव विरोधात, क्योंकि वहां कहने पर कोई
सुंदरत्व के अलावे दूसरे धर्म की प्रतीति नहीं होती है। यदि सुंदरत्व से भिन्न कुछ आह्लादकत्व आदि की प्रतीति होती तो ऐसा कह सकते थे। तो ये कहते हैं अनुभव विरोधा, ये अनुभव विरोध है। तो अनुभव विरोध हो जाने से आप ऐसा नियम नहीं बना सकते कि सुंदरत्व यदि उपात्त है तो वहां सादृश्य तद भिन्न, क्योंकि अनुभव नहीं है। यही इनका था कि तद भिन्न है, ये इनका कथन है कि वहां प्रतीत नहीं होता है, उनको अनुभव नहीं होता। अनुभव बना है कुछ। हाँ मान लिया, हाँ वो आप कह सकते हैं कि उनको आपको नहीं होता है, उनको होता है। लेकिन बात यहाँ ये है ना कि यहाँ सुंदरत्व रूप ही वस्तुतः सादृश्य, विवक्षित वक्ता। तो वक्ता के तात्पर्य भूत जो अर्थ होता है वही गृहीत होता है, और तात्पर्यार्थ अब भले अपने मन से कुछ करते जाएंगे, लेकिन वक्ता का तात्पर्य वहां है कि सुंदरत्व न मुख को वो चंद्र कहना चाहता है। तो इसलिए कहते हैं अनुभव विरोध है, क्योंकि तात्पर्य भी तो शाब्द बोध के प्रति होता है। अच्छा, जैसे कि बात यह होगी कि जैसे चंद्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, मुख के साथ में चंद्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको कुछ ऐसा धर्म विवक्षित है जो चंद्र के अतिरिक्त अन्य से हमको प्रतीत हो नहीं सकता। चंद्र का प्रयोग किया है, तो सुंदर भी हमने प्रयोग कर भी दिया है सादृश्य का, तो भी वह सौंदर्य जो है चंद्र का तो सौंदर्य ही होना चाहिए। ये यदि कोई ऐसा बताने में तात्पर्य है तो नहीं होगा। नहीं, तात्पर्य यहाँ है कि सुंदरम मुखम, और सौंदर्य के रूप सौंदर्य कैसा सौंदर्य? हाँ वो कैसा वाला सौंदर्य है मुख में। तो चंद्र का सादृश्य हमको लेना है, तो चंद्र का सौंदर्य यदि हम फिर लेते हैं वहां पर तो पुनरुक्ति हो रही है, क्योंकि चंद्र शब्द से लक्षणा से अर्थ हो जाएगा कि सौंदर्य अर्थ भी हो जाएगा। परंतु मुझे नहीं होगी, क्योंकि सौंदर्य पद से सौंदर्य की उपस्थिति होगी, हाँ, वो केवल सौंदर्य सामान्य की उपस्थिति होगी, और चंद्र पद के साथ किसी जब हम लाएंगे होगी तो सौंदर्य विशेष की उपस्थिति होगी, और सामान्य विशेष और विधान में मुझे फिर विशेष सौंदर्य की। हम ये कह रहे हैं कि चंद्र सदृश जो लक्ष्यार्थ हुआ, चंद्र सादृश्य जो लक्ष्यता वो छेदक हुआ, तो यहाँ प्रश्न दो ही न किया गया कि यहाँ सादृश्य आप विशेष धर्म के रूप में विवक्षित लेंगे कि समान धर्म के रूप में विवक्षित लेंगे। तो विशेष रूप धर्म के रूप में विवक्षित करेंगे। तो विशेष रूप से यदि विवक्षा आपकी है तो वो विशेष धर्म कौन है? तो विशेष कौन? सादृश्य वाले तो समान धर्म हुआ, कौन समान धर्म? तो सौंदर्यम जब कह दिए तो सौंदर्य तो उधर आ ही गया आपका। चंद्रगत नहीं, लक्षणा जब कर रहे तो ऐसे स्थलों में ये अनुभव होता है कि यहाँ सुंदरत्व न रूपक ये कर रहा है। देखो ये अनुभव यही है कि सौंदर्य न इसको मुख को ये चंद्र कह रहा है। दूसरे धर्म भी हैं, उसकी प्रतीति भले हो जाए, लेकिन विवक्षा यहाँ सौंदर्य न, तो सौंदर्य है इसलिए उसको हम नहीं ले सकते। तो यही है। गुरुजी, विशेष धर्म चंद्र का कैसे हो जाएगा गुरुजी? मुख में भी तो सौंदर्य है, तो फिर ये तो सामान्य धर्म हो जाएगा ना गुरुजी? नहीं, सादृश्य मतलब क्या होता है? समान धर्म जी। तो रूपक में जो समान धर्म का बोध होता है वो सुंदरत्व न होता है कि समान धर्मत्व न होता? यही प्रश्न है ना दो जी। हाँ, तब ये विकल्प चल रहा है कि सुंदरत्वादि विशेष धर्मत्व न होता। तो सुंदरत्वादि विशेष धर्मत्व न जब हुआ तो चंद्रगत सुंदरत्व विशेष
सुंदरत्व रूप विशेष धर्म जो विवक्षित है वो तो चंद्र शब्द ही कह दिया लक्षणा, तो सुंदर पद की व्यर्थता हो जाती है वहां पर ना। हाँ, सुंदर पदार्थ जो है वो पुनरुक्त हो जाता है, क्योंकि चंद्र शब्द का ही आप अर्थ विवक्षित है आपका चंद्रगत सौंदर्य। तो यही पुनरुक्ति की बात चल। और ऐसे स्थल में तद भिन्न भी कोई धर्म प्रतीत होता है ये अनुभव नहीं, क्योंकि तद भिन्न धर्म में विवक्षा ही नहीं है। गुरु जी आह्लादकत्व रूप धर्म की भी प्रतीति होती है ना? विवक्षा नहीं है, ऐसे रूपक पदार्थ में अनंत धर्म है, अनंत धर्म पदार्थ, लेकिन आप किस धर्म को वक्ता कहना चाह रहा है तो ध्यान देना होगा। हाँ हाँ, कि विवक्षा जो तात्पर्य आपका क्या है, तात्पर्य भी जानना पड़ता है कि क्या है। माता ने कह दिया विषम भक्षय माचा से गृह भुक्ता, तो थोड़े विष खा लेगा वो, वहां तात्पर्य देखना पड़ेगा कि अरे विष भक्षण से भी दूषित इसका भोजन, तो तात्पर्य भी का। तो यही एक है अनुभव विरोधात। अब अनुभव विरोध का एक स्थल बताते हैं कि जहां देखिए कि जो धर्म कहा गया है उससे अतिरिक्त किसी धर्म की प्रतीति नहीं होती है, कवि की विवक्षा ही वहां है। तो उदाहरण देते हैं, अंकितान्यक्ष संघातय गानी सदैव नाम शरीरिणाम शरीराणि कमलानीन न संशय। कि शरीरी जो प्राणधारी हैं प्राणी, उनके शरीर कमल, शरीरानी कमलानी, यही रूपक है कि शरीरानी कमलानी। तो इनके मत में होगा कि कमल सदृशानी, कमल सदृशा भिन्नानी शरीरा। तो सादृश्य यहाँ पर यह है किस धर्म से लेंगे। तो अब यहाँ विशेषण आगे देखिए, अंकितानी अक्ष संघात। तो कमल पक्ष में होगा, अक्ष माने कमल का बीज होता है ना, तो बीज के संघात से कमल अंकित होता है, चिन्हित होता है, माने उससे विशिष्ट है, बीज कोश उसमें होते हैं। और शरीर क्या होता है, तो अक्ष संघात माने इंद्रिय संघात, इंद्रियों के समूह से अंकित। और कमल है सो सदा सरोग है, सरह गच्छति इति सरोगम, तो तड़ाग स्थित होता है। और शरीर क्या होता है, सरोग होता है, रोगेण शरीता। तो अक्ष संघात अंकितानि सरोगानी शरीरिणाम शरीरानी कम सदा एवं कमलानी, हमारे कमलानी एवं न। तो रूपक यहाँ पर है। अब शरीर और कमल में सादृश्य कौन धर्म प्रतीत होगा, कोई धर्म नहीं विवक्षित। अब ऐसे कहेंगे तो पदार्थत्व तो सब जगह है, तो पदार्थत्व न सब जगह ले लेंगे तो नहीं है। विवक्षा इसलिए डाल क्योंकि विवक्षा का विषय जो धर्म है उसी से वो करें। तो ये कहते हैं कि यहाँ श्लेष है, दो अर्थ है ना, तो बताए थे कि श्लेष जहाँ होता है एक, वहां दोनों अर्थों में अभेद हो जाता है। तो दोनों अर्थों में अभेद मान लीजिए कि ये जो हो गया, ये बीज कोशा भिन्न इंद्रियां होंगी, और इंद्रिया भिन्न क्या प्रतीत होंगे, बीज कोश। तो दोनों में अभेद हो गया, दोनों को, दो पदार्थों को मिलाकर एक कर दिया, जैसे कि दो मिट्टी है अलग, सान करके एक मिला दिया तो एक। तो ये एक शब्द बोध्यत्व है उनमें, मतलब अक्ष शब्द बोध्यत्व ही है। तो उनसे वो दोनों धर्म अभिन्न हो, तो उनको कहिए आपके जो है ये इंद्रिया भिन्न बीज कोश वंती कमलानी, बीज कोशा भिन्न
इंद्रिय अच्छा, विशेषण भाव में व्यत्यास कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही है, यही अभिन्न है। तो ये जो इसको कहते हैं श्लेष भित्ति का अध्यवसित धर्म। अध्यवसित का मतलब हुआ एक माना गया, हाँ आरोपित, और उसमें एकत्व आरोप का, माने बीज कोश, इंद्रिय और सरोवर्तित्व और सरोगत्व, इन दोनों में अभेद जो हुआ, अभेद जो बोध होता है, उसका मूल आधार है श्लेष, क्योंकि द्व्यर्थक पद। तो यहाँ पर श्लेष भित्तिक जो अध्यवसित धर्म है, बीज कोशा भिन्न इंद्रिय भित्ति श्लेषालंकार के लिए शब्द भित्ति माने आधार, शब्द को भी जिस शब्द से अर्थ प्रतीति हो रही है, हाँ माने अक्ष शब्द उसको भित्ति बना करके, हाँ उसी को भित्ति बना करके एक ही दीवार से, माने दोनों अर्थों का आधार अक्ष ही शब्द है, तो एकाधारा हो गए तो दोनों एक हो गए। तो यहाँ पर उपात्त धर्म है श्लेष भित्तिक अध्यवसित धर्म, माने बीजा भिन्न इंद्रियादि धर्म। तो उसके अलावे किसी दूसरे धर्म की यहाँ प्रतीति नहीं होती है, अनुभव सिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कवि की विवक्षा दूसरे धर्म से है ही नहीं। तो दूसरा भी प्रतीत होता है, ये आप नहीं कर सकते। तो इत्यादौ श्लेष भित्तिका श्लेषः भित्ति ही यस्य एतादृशः ज वर्तते अभेदा। हाँ, तो अभेदे ज अध्यवसितः निश्चितः ज धर्मः तं विना स्फुरते अप्रतीते। हाँ ये क्या है? ये श्लोक हो गया। हाँ तो ये हो गया वहाँ। हाँ, अब एक दूसरा हाँ जी, अब एक था न अंत्य, माने कि विशेष रूप से नहीं प्रतीत होता, सामान्य रूप से प्रतीत होता है नहीं होता, सामान्य रूप से नहीं। हाँ इस माने कि माने जो है लक्ष्यता व छेदक जो सादृश्य है वो सामान्य धर्म रूप है, सामान्य रूप है, तो वो भी नहीं बोल सकते। हाँ वो भी नहीं बोल सकते। सुंदरत्व आदि विशेष रूप से तो नहीं बोल सकते, पुनरुक्ति आदि हो जाए। हाँ तो ये भी नहीं बोल सकते। कहा यही कह रहे हैं, ये इसका खंडन पहले वो कर चुके हैं, लेकिन ये अभय दीक्षित ने क्या कहा है तो केवल ये बता रहे कि सादृश्य तो शब्दोपात्त हो गया, माने चंद्र शब्द से बोधित हो गया ना, तो उपमा होनी चाहिए यहाँ पर, रूपक अलंकार होगा कैसे? तो सादृश्य से शब्दोपात्तत्वेन उपमात्वापत्ते, तो उपमा हो जाएगी, यही ये बताएंगे। हाँ तो यही हुआ, रूपक विलयापत्ति हो जाएगी, यही कह रहा है ना। तो रूपक विलय न हो जाए इसलिए नामार्थ का अभेदान्वय बोध मान लो। हाँ, कि रूपक में अभेदान्वय होता है, नामार्थों का लक्षणा नहीं होती। न तो सादृश्य मानोगे तो यहाँ भी उपमा धमक जाएगी कि मैं आ गई तो मैं आ गई यहाँ। तो सादृश्य से शब्दोपात्तत्वेन उपमात्वापत्ते। अब फिर कहते हैं कि प्राचीन कहेंगे कि सुनिए, सादृश्य जहाँ वाच्य होता है ना, वहां पर उपमा होती है।
और सादृश्य जहाँ लक्ष्य होता है वहां पर लक्ष्य नहीं। तो यहाँ तो लक्ष्य सादृश्य है, तो लक्ष्य सादृश्य स्थल में रूपक हम मान लेंगे। तो कहते हैं ये भी नहीं कर सकते कि न च सादृश्य वाच्यतायाम एव उपमा व्यपदेशः, सादृश्य की वाच्यता में ही उपमा का व्यपदेश होता है, ऐसा नहीं कर। कहा कि लक्षणा के स्थल में भी होता है। उदाहरण देते हैं नलिन प्रतिपक्षम आननम। आननम, तो आनन इसका जो है वो नलिन का प्रतिपक्ष है, कमल का विरोधी। प्रतिपक्ष कहते हैं विरोधी, तो प्रतिपक्ष शब्द का वाच्यार्थ तो विरोधी हुआ। अब होगा कि विरोध होता है समान में। अब चींटी हाथी में विरोध नहीं होता, तो समान में, तो अब लक्षणा से अर्थ हो जाएगा समान। तो यहाँ प्रतिपक्ष शब्द से सादृश्य जो है सो लक्ष्य ही होता है, और यहाँ पर भी उपमा ही मानी जाती। तो ये सिद्धांत नहीं है कि सादृश्य जहां पर वाच्य हो वहीं पर उपमा हो। और यहाँ पर वो भी प्राचीन लोग उपमा ही मानते हैं, नलिन प्रतिपक्षम आननम, तो उपमा ही कहेंगे कि लक्षणा से सादृश्य का। समास के द्वारा मुझे अर्थ प्रतीति हो जाती है ऐसा न समास छोड़िए ना, नलिनस्य प्रतिपक्षम आननम कर देंगे, व्यस्त भी कर देंगे कि तेरा मुख चंद्रमा का विरोधी। तो विरोधी माने सादृश्य, विवक्षा है कि विरोध समान में होता है। तो कहते हैं नलिन प्रतिपक्षम आननम इत्यादो तद अभावापत्ति, माने उपमाया अभावस्य आपत्ति, उपमा की अभाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सादृश्य जो है न समान धर्म रूप से मान सकते हैं, न विशेष धर्म से मान सकते हैं। और यदि सादृश्य को लक्षणा से मानेंगे तो वो चंद्र शब्द का अर्थ हो गया, तो उपमा माननी पड़ेगी। अब ये भी नहीं कह सकते कि चंद्र शब्द का ये सादृश्य लक्ष्य है, लक्ष्यता अवच्छेदक है, माने लक्ष्य है, कोटि में प्रविष्ट है। तो जहाँ वाच्य होगा, जैसे सदृश आदि शब्द रहेंगे, तुल्य आदि रहेंगे, वहां उपमा होगी, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अलंकारिकों का संप्रदाय है, गिनाया है, लगभग 40-45 शब्द गिनाए गए हैं उपमावाचक। तो उसमें जैसे प्रतिपक्ष शब्द भी है, विपक्ष शब्द भी है, ऐसे ऐसे शब्द हैं। प्रतिपक्ष शब्द का अर्थ करते हैं समान। हाँ, लक्षण। हाँ, तो यहाँ भी सादृश्य लक्ष्यता लक्ष्य ही है, तो इसलिए ये हो गया। तो यहाँ तक क्या मतलब सीधे कह रहे हैं कि दो नामार्थों का अभेदान्वय बोध मानो और वो आहार्यात्मक मानो, आहार्य ज्ञान, आहार्य बोध, और वो बाधित ना। प्रतिपक्ष जो होगा पक्षस्य प्रतिकूल, आपके पक्ष का जो प्रतिकूल है, जैसे पक्षम प्रतिगता, माने पक्ष के प्रतिकूल जो चला गया आपका पक्ष। जैसे इंद्रम उपगता होता है ना, उपेंद्र आदि, वैसे समझो। तो प्रतिपक्ष ये पुलिंग में भी होगा, स्त्रीलिंग में भी होगा, विपक्ष भी होता है उसी प्रकार से। तो वहां पर तो विरुद्धा पक्ष जैसे, तो ये हो गया। अब ये कहने के बाद किंच कह करके और भी युक्ति दे रहे हैं। ये तो हाँ, उस सब जगह हाँ। तो विद्वन मानस हंस, ये सब पुराने पद्य है। ये जो है बाद वाले जो वैयाकरण है वो आधा है साहित्यिक। अब नागेश भट्ट जो है सब अलंकार ग्रंथ पढ़े हुए हैं रसंगाधर आदि से, वहां लेकर के, तो वो व्याकरण सिद्धांत जब निर्णय करते हैं तो सब भी देते हैं। अब विद्वन मानस हंस पुराना वो 11वीं शताब्दी में काव्य प्रकाशकार ने लिखा, उससे पहले भी ये पद्य है। तो इसलिए एक जगह है आसाधर भट्ट ने कहा है कि व्यंजना जो बात वैयाकरणों के यहाँ आई, वो बाद वाले माने जो है उन्होंने उसको एक प्रकार से प्रतिष्ठापित किया।
तो जी द्योतक स्थल में मुझे ये पाता द्योत का बोलते हैं मुझे आसक्ति तो रहती नहीं है हमें पाता में, तो फिर बोध कैसे कराया, कैसे द्योतक होगा यदि व्यंजना नहीं होगा? इसका जैसे कि अनुभवती में अनुभवादि रूप जो ज्ञान अर्थ है भू धातु का अर्थ है, अनु जो है तात्पर्य का जो भी तो कोई शक्ति से मुझे होगा। नहीं देखिए, जो वाचक मानते हैं मीमांसक आदि, हम तो वाचक नहीं मानते। ना आप नहीं मानते हैं तो आपके शास्त्र के घर की कमजोरी है कि आपको अड़ादी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो रही, इसीलिए आपके घर की बात। लेकिन वो कहेगा कि श्रूयमान शब्द ही न वाचक होता है। अब अणु से रहित जो भू है वो भवती कहने से क्या कभी अनुभव रूप अर्थ की प्रतीति होगी? नहीं होगी। तो इसलिए भर्तृहरि ने भी एक तालिका कहीं लिखे है कि धात वो है, याद नहीं पड़ रहा है, कि वो प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए केवल पृथक कल्पना है, लेकिन धातु रेव ही तादृश कहा है। अनुभू जो दोनों है ये दोनों मिलकर के क्रिया अनुभव क्रिया को बतलाते हैं। इसीलिए वेदों में ये सब में व्यस्त प्रयोग भी हो जाता है, मतलब उदित्यम जात वेदशा देवम बहंती के तवा, तो उद का है बहंती का, उद बहंती के साथ चला में हो गया। तो वाचकत्व वाला भी पक्ष है। हाँ, तो वो सिद्धांत पक्ष वैयाकरणों का सिद्धांत पक्ष, तो उस पक्ष में व्यंजना माननी पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए उसको माननी पड़ती है। अब आसाधक भट्ट ने लिखा कि वैयाकरणों के मत में एक ही एक शक्ति ही है, और वही जो है तो जैसे आकार के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तैसे वही जो है सो ह्रस्व हो गई तो अविदा हो गई, शक्ति हो गई, दीर्घ हो गई तो लक्षणा हो गई, और प्लुत हो गई उछल और गई तो वो हो गई व्यंजना। शाब्दिक स्मृत कैव, शाब्दिकों के द्वारा एक ही वो मानी गई है शक्ति, लेकिन वो शक्ति एक है, लेकिन उसी के 3 अवस्थाएं हैं, मतलब क्या है। तो ऐसे करके उन्होंने ये बताया। तो भर्तृहरि है, ये सब है, तो ये यहाँ व्याकरण शास्त्र की अपनी व्यवस्था है, मतलब ये। और जो मीमांसक आदि है, न्याय आदि है, तो उसने भी व्याकरण का विरोध कहाँ किया है, लेकिन व्याकरण शास्त्र की व्यवस्था उसने अपने ढंग से की। व्याकरण के पाणिनि के सूत्रों को ये सब का अर्थ अपने ढंग से लिखा, और उनका भी तो तर्क है। तो ये कह सकते हैं कि ये सिद्धांत महान हुआ, मैंने वैयाकरण सिद्धांत ये, इसलिए वैयाकरण लगाना पड़ता है। तो इसलिए व्यंजना तो माननी ही पड़ती। इधर भी आनंद वर्धन आदि हम लोग भी व्यंजना करने लगे, तो वैयाकरणों को ही लेकर के भर्तृहरि इत्यादि को लेकर के ही ये किया है। नहीं तो यहाँ भी अलंकारिक बहुत पड़े हैं जो व्यंजना नहीं मान पाते, उनके यहाँ रसोबोध नहीं होता था, तो बात तो नहीं है। व्यंजना विरोधी आनंद वर्धन के पहले बहुत थे, बाल वाले भी व्यंजना विरोधी हो गए, महिम भट्ट आदि हुए, कहे एक ही शब्द में शक्ति है और वो सत्यार्थ को बतलाती है, और सत्यार्थ से जितने दूसरे अर्थ की प्रतीति आपको हो रही हो आर्थिक प्रतीति, अर्थ से अर्थ आप निकालते हैं, और वो आपका वो मानस व्यापार चलते जा रहा है, उसको कह देते हैं अनुमिति। लेकिन अनुमिति इतनी अभ्यस्त होती है कि आपको व्याप्ति ज्ञान आदि कोई पता चलता नहीं, तो है वो अनुमिति। तो ये सब है। व्यंजना पर कुछ और विशेष अलंकारिक कहते हैं जो कि वैयाकरणों से दी गई है कि व्यंजक उसी को कहते हैं जो अपने ज्ञान के साथ दूसरे का ज्ञान करा। ना, हाँ, उपलक्षण नहीं। अब जितने श्रूयमान शब्द हैं, तो श्रूयमान शब्द स्वरूप ज्ञान के साथ ही स्फोट को बताते हैं, क्योंकि ध्वनि स्वरूप से रूसित ही न स्फोट की उपलब्धि होती है। अब प्रदीप है तो प्रदीप की प्रभा रक्त है, तो रक्त घट की उपलब्धि होगी। प्रदीप जो है अपने स्वरूप से उपरक्त करके
उसका बोध कराए। तो वो प्रदीप व्यंजक, ज्ञान भी व्यंजक है कि ज्ञान प्रकाशित करता है विषय को, लेकिन ज्ञान को कौन प्रकाशित करेगा? तो ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो। तो यही व्यंजक की है। इसीलिए शब्द इनके यहाँ है स्वरूप को प्रकाशित करते हुए अर्थ को प्रकाशित करता है। तो शब्द भी व्यंजक ही। तो इसलिए बोलते थे अलंकारिक की वस्तुतः शक्ति का भी आधार व्यंजना ही। यदि ध्वनियों में व्यंजना न हो तो स्फोट व्यक्त न हो, और स्फोट को ही न शक्ति आदि का आश्रय आप मानते हैं, तो स्फोटात्मक शब्द में भी फिर शक्ति लक्षणा व्यंजना हम मानते हैं। तो ये कैसे ब्रह्म के समानी व्यंजना हुई कि ब्रह्म पहले जो है वही जगत को बनाया और बना करके उसमें घुस गया, वही घटपट रूप में हो गया। तैसे ये जो श्रूयमान शब्द है उसमें रहने वाली व्यक्ति है, उसी के चलते तो व्यक्त हुआ स्फोट, और स्फोट में फिर शक्ति आई, फिर लक्षणा आई, और फिर व्यंजना तो वृत्त्याश्रयत्व उसमें लाए। मतलब ये तो खैर ठीक है, अब रहने दीजिए, कल विज्ञान मानस अगले